हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पशुओं में टीकाकरण, इंग्लिश में वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीन कि वैक्सीन होता क्या है, कैसे कार्य करता है, कब लगाया जाना चाहिए, ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले टीकाकरण या वैक्सीनेशन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। टीकाकरण जो पशुओं में विशेष ऋतुओं में, विशेष मौसम में कुछ विशेष रोग होते हैं जिसके रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है, जिसे वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहा जाता है। तो सर्वप्रथम इनके बारे में पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रामक व छूत के रोग जो विशेष ऋतुओं में होते हैं, उनके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। उन्हीं को वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहा जाता है। विशेष छूत या संक्रामक के जो रोग होते हैं, विशेष ऋतु में पहुंचता है, वही उसके जो बचाव के लिए जो क्या लगाते हैं, जो दवाइयाँ लगाते हैं, जो टीका लगाते हैं, उसी को वैक्सीनेशन कहते हैं। यह आपके शासन के द्वारा निःशुल्क या न्यूनतम मूल्य पर आपको जो है पशुपालकों को मिलता है। और कुछ जो है जनजातीय क्षेत्रों में आपको यह शासन के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। उसी प्रकार से पशुपालक स्वास्थ्य चिकित्सालय में ले जाकर के भी टीका लगवा सकते हैं। और इसको प्रतिवर्ष हर मौसम में रोग का अलग अलग जो है रहता है, उस मौसम में लगाना चाहिए। जैसे वैक्सीनेशन आपके जैसे गलघोटू, लंगड़ी और पोगनी रोग है, गलघोटू, लंगड़ी और पोगनी रोग है, इसको निःशुल्क क्रमशः मई, जून और आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में लगाते हैं इसका वैक्सीनेशन। तो ये मौसम के हिसाब से रहता है। और वैक्सीनेशन में होता क्या है, टीकाकरण में होता क्या है। इसमें टीकाकरण में एंटीजन होती है। क्या होती है? एंटीजन की मात्रा होती है। क्या होता है? एंटीजन की मात्रा होता है जो शरीर में प्रवेश करके एंटीबॉडीज में बदल देता है। क्या? एंटीबॉडीज में बदल देता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है उस शरीर का। मतलब एंटीबॉडीज में बदल दिया जाता है, जिससे पशु के उस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपके टीकाकरण में होता है। एंटीजन की मात्रा होता है जो आपके एंटीबॉडीज में शरीर में प्रवेश करने के बाद बदल जाता है। और दूसरी चीज है, वैक्सीनेशन को या टीका को कब जो है क्या, टीकाकरण को नहीं लगाना चाहिए। टीकाकरण को पशुओं को बीमार अवस्था में या बीमार हो चुके हैं तब पशुओं को कभी भी नहीं लगाना चाहिए बीमार के समय, क्योंकि पशु के शरीर में जीवाणुओं का जो कारक है एंटीजन पहले से उसमें उपस्थित है। उसके शरीर में जो एंटीजन की मात्रा, जो हर जीव जंतु में एंटीजन की मात्रा रहता है, तो वो एंटीजन बीमार अवस्था में वो लड़ रहा होता रहता है उसके शरीर का। इसलिए उस समय वैक्सीन का अगर टीका लगा दिया जाएगा तो दोहरे खुराक में मिल जाता है, जिसे उसके प्रतिरक्षण क्षीण होकर उसकी मृत्यु तक हो सकता है। इसलिए हमको वो टीकाकरण नहीं लगाना चाहिए। तो बीमार अवस्था में क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो पशुओं को रोगग्रस्त अवस्था में एंटी सीरम क्या करना चाहिए, सीरम बीमार की अवस्था में एंटी सीरम का जो है
प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग प्रति लड़ने की रखने वाली एंटीजन बॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है, जो प्रत्येक बीमार का अलग अलग एंटी सीरम पाया जाता है। प्रत्येक बीमारी का अलग अलग एंटी सीरम पाया जाता है। विशेष करके अलग अलग मौसमों में होने वाले रोगों के लिए ही दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह लगता है जिसके लिए अलग अलग जो है दिया जाता है। तो ये आप टीकाकरण के बारे में समझेंगे, जाने। अब इनके कुछ रोग है तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला खुरपका, मुंह पका, ये रोग है क्या? एक प्रकार का रोग है खुरपका मुंह पका। यह इसके वैक्सीन जो है खुरपका मुंह पका वैक्सीन के नाम से आता है, जिसको विशेष वर्ष में किसी भी समय क्या कर सकते हैं, लगाया जाता है। अब इसकी कार्यविधि को कैसे लगा सकते हैं, इनके जो है उम्र, कौन सी उम्र में, तो 4 से 6 माह के प्रथम टीका जो है दिया जाता है। क्या? 4 से 6 माह के बीच में प्रथम टीका दिया जाता है, और प्रथम टीका के 6 माह के बाद दूसरा टीका, और उसके 1 वर्ष बाद तीसरा टीका। इस तरीका से आपके प्रति वर्ष टीका लगता है। पहले वर्ष में आपके जो है 4 से 6 माह में, उसके 6 माह के बाद उसके तीसरा टीका आपके 1 वर्ष के बाद। उसी प्रकार से आपके लंगड़ी रोग का है। तो लंगड़ी रोग कौन सा रोग? लंगड़ी रोग, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, कोगनी, ये सभी रोगों का अलग अलग आता है। तो लंगड़ी रोग का जो है VQ वैक्सीन, कौन सा नाम से आता है? VQ वैक्सीन, VQ वैक्सीन, ये आपका लंगड़ी रोग का आता है, जो आपके अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। 6 माह तथा उससे अधिक आयु पर प्रथम टीका, इसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष बाद ये वैक्सीन लगाया जाता है। और बहुत सारे आपके जैसे गलघोटू है, HSIL आदि वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, इसको अप्रैल मई में लगाया जाता है। ये भी आपके 6 माह के उसमें प्रथम टीका लगाया जाता है, उसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आप लगाते हैं। इस तरीके से ये टीका की जानकारी हुआ, और इसको विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।